भागवत गीता के यह 18 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहले उपदेश यह है कि अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसमें महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन है। अर्जुन एक महान योद्धा और पांडवों के प्रमुख हैं, लेकिन जब वे युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं तो वे अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों को देखकर असहाय और शोकित हो जाते हैं। युद्ध की शुरुआत होते ही अर्जुन की चिंता बढ़ जाती है। वे अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और गुरुजनों को देखकर दुखी होते हैं, जिनके खिलाफ उन्हें लड़ना है। उनका दिल द्रवित हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग उनके जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें मारना पाप है। अर्जुन की दुविधा और भावनात्मक संघर्ष युद्ध के कर्तव्य और पाप के प्रभाव को लेकर होता है। वे अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर संघर्ष करते हैं और युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। अर्जुन की स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण उनके शोक को शांत करने और उनके मन को स्थिर करने के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन अपने शरीर की कमजोरी और मानसिक उथल-पुथल के कारण युद्ध की शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में श्री कृष्ण को उनकी मदद करनी होती है और उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन देना होता है। कि यह दास्तान अर्जुन की आंतरिक स्थिति को स्पष्ट करती है और अगले अध्यायों में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश की तैयारी करती है। यह अध्याय जीवन की गहराई को समझने के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है, जहां अर्जुन के भावनात्मक संकट को समझकर श्री कृष्ण उन्हें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे। गीता का दूसरा उपदेश यह है सांख्य योग, ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है। गीता का एक केंद्रीय अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे अर्थ को समझाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। उन्होंने कहा कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। आत्मा की वास्तविकता पर कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रकार अर्जुन को यह समझाया गया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। श्री कृष्ण ने कर्म और कर्तव्य की बात की और अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि कर्म का फल न सोचकर केवल कर्तव्य के प्रति समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। इस विचारधारा को कर्म योग के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ज्ञान और ध्यान के मार्ग की भी बात की, जो आत्मा को जानने और समझने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान और ध्यान आत्मा की प्रकृति को समझने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश की शुरुआत है, जिसमें उन्होंने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझाया और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। गीता का तीसरा उपदेश यह है कर्म योग, कर्म का मार्ग, जिसे कर्म योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने कर्म और कर्तव्य की महत्वपूर्णता को विस्तार से समझाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म का पालन जीवन के लिए आवश्यक है और यह कर्म योग के सिद्धांत पर आधारित है। श्री कृष्ण ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मों का एक उद्देश्य होता है और कर्म करने से जीवन में प्रगति होती है। कर्म योग का यह सिद्धांत बताता है कि कर्म करते समय फल की चिंता न करना चाहिए, बल्कि कार्य को सही भावना और समर्पण के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कर्म का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म के हित के लिए किया जाना चाहिए। व्यक्ति के कर्म समाज और धर्म के साथ जुड़े होते हैं और इसलिए उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म योग और निष्काम कर्म से आत्मा की उन्नति होती है और जीवन में सच्ची संतोष प्राप्त होती है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और कर्म के महत्व को स्पष्ट किया। कर्म और कर्तव्य की आवश्यकता को जीवन के केंद्रीय तत्व के रूप में प्रस्तुत करता है और इसे निष्काम भाव से करने की सलाह देता है। इस प्रकार
यह अध्याय कर्म और उसके फल के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को समझाता है। गीता का चौथा उपदेश यह है ज्ञान योग, ज्ञान और कर्म, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के संबंध को समझाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान और तात्विक ज्ञान की महत्वता पर प्रकाश डाला और बताया कि सच्चा ज्ञान आत्मा को जानने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि वे स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार हैं और समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। उन्होंने ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता और परम सत्य को समझाने की कोशिश की। यह ज्ञान, जो सच्ची समझ और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है, जीवन के वास्तविकता को जानने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि ज्ञान और कर्म का संयोजन आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ सकता है और कर्म के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दिव्य ज्ञान और तात्विक ज्ञान दोनों मिलकर जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और तात्विक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है और यह बताता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा की समझ को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। गीता का पांचवां उपदेश यह है कर्म संन्यास योग, संन्यास और कर्म, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के बीच के भेद को स्पष्ट किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म और संन्यास दोनों ही मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने बताया कि संन्यास का मार्ग भी आत्मा की मुक्ति का एक तरीका है, लेकिन कर्म योग, जो निष्काम भाव से कर्म करने का मार्ग है, अधिक प्रभावी होता है। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की उन्नति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि संन्यास का मार्ग जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित नहीं होता, क्योंकि इसमें कर्म से दूर रहना पड़ता है। इसके बजाय निष्काम कर्म का मार्ग अपनाना अधिक व्यावहारिक और प्रभावी होता है। कर्म और संन्यास के बीच का अंतर स्पष्ट करता है और बताता है कि निष्काम कर्म अधिक प्रभावी और सच्चे आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। यह अध्याय कर्म और संन्यास के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर्म योग को श्रेष्ठ मानता है। गीता का छठवां उपदेश यह है ध्यान योग, ध्यान और साधना, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व को समझाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के तरीके पर चर्चा की। श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ सकता है और आत्मा के साथ मिलन प्राप्त कर सकता है। ध्यान का उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना और आत्मा की वास्तविकता को जानना है। उन्होंने ध्यान योग की प्रक्रिया को समझाया, जिसमें व्यक्ति को एकाग्रता, आत्मनियंत्रण और साधना की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की शुद्धता को अनुभव कर सकता है और जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है। ध्यान योग की प्रक्रिया और महत्व को विस्तार से समझाता है और यह बताता है कि ध्यान और साधना आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह अध्याय आत्मा के साथ मिलन प्राप्त करने के लिए ध्यान की विधियों को स्पष्ट करता है। गीता का सातवां उपदेश यह है परम ज्ञान योग, ज्ञान और भक्ति, जिसे परम ज्ञान योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने परम ज्ञान और भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा ज्ञान और भक्ति परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि भक्ति और पूजा के माध्यम से परमात्मा की उपासना करना आत्मा की उन्नति और मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने यह भी समझाया कि परम ज्ञान केवल भक्ति और समर्पण से प्राप्त होता है और यह आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने में सहायक होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के दिव्य स्वरूप को अनुभव कर सकता है और सच्ची संतोष प्राप्त कर सकता है। परम ज्ञान और भक्ति की महत्वता को स्पष्ट करता है और बताता है कि भक्ति और पूजा के माध्यम से परमात्मा की उपासना करना आत्मा की मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति के संयोजन को आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक मानता है।
गीता का 8वां उपदेश यह है, अकृतार्थता योग। अंतिम समय में, जिसे अकृतार्थता योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद की स्थिति और आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि अंतिम समय में आत्मा के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और कैसे भक्ति और कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अंतिम समय में आत्मा की स्थिति उसकी भक्ति और कर्मों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति भक्ति और सच्ची श्रद्धा से परमात्मा की उपासना करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि आत्मा का पुनर्जन्म और कर्मों का प्रभाव जीवन के अगले चरण पर निर्भर करता है। भक्ति और सही कर्म के माध्यम से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और बताता है कि भक्ति और कर्म के माध्यम से आत्मा की मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह अध्याय अंतिम समय में आत्मा की स्थिति को समझने और सही मार्ग पर चलने की सलाह देता है। गीता का 9वां उपदेश यह है, राजविद्या राजगुह्य योग, राज्य और गुप्त ज्ञान। जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने भक्ति योग की सर्वोच्चता और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति और पूजा के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति और पूजा के माध्यम से परमात्मा की उपासना करना आत्मा की उन्नति और मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने कहा कि भक्ति और समर्पण से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुखों का निवारण होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि परमात्मा का दिव्य स्वरूप सब कुछ में व्याप्त है और सभी वस्तुओं और गुणों के मूल में है। भक्ति और पूजा के माध्यम से परमात्मा के दिव्य स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है और जीवन की सच्चाई को समझा जा सकता है। भक्ति योग की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है और बताता है कि भक्ति और पूजा के माध्यम से परमात्मा की उपासना करना आत्मा की मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। यह अध्याय परमात्मा के दिव्य स्वरूप और भक्ति के महत्व को स्पष्ट करता है। गीता का 10वां उपदेश यह है, विभूति योग, भगवान की विभूतियां। जिसे विभूति योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों और शक्तियों का वर्णन किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि वे सभी वस्तुओं और गुणों के मूल हैं और सृष्टि में सब कुछ उनकी शक्ति और प्रभाव से है। श्री कृष्ण ने बताया कि वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं के अवतार हैं और उनके बिना सृष्टि की कोई भी घटना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी विभूतियों और शक्तियों के माध्यम से परमात्मा के दिव्य स्वरूप को स्पष्ट किया और बताया कि वे सभी गुणों और शक्तियों के मूल हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि दिव्य विभूतियां केवल उनकी शक्ति का एक अंग है और वे स्वयं सभी वस्तुओं और गुणों से परे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता और सृष्टि में अपनी उपस्थिति को स्पष्ट किया। श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियों और शक्तियों को स्पष्ट करता है और बताता है कि वे सभी वस्तुओं और गुणों के मूल हैं। यह अध्याय भगवान की दिव्यता और सृष्टि में उनके प्रभाव को समझने में सहायक है। गीता का 11वां उपदेश यह है, विश्व रूप दर्शन, भगवान का विराट रूप। जिसे विश्व रूप दर्शन कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने विराट और अद्वितीय रूप को प्रकट किया, जिसमें सभी देवता, आर्षि और जीवधारी शामिल थे। इस रूप में श्री कृष्ण ने अपनी असीम शक्ति, विराटता और सार्वभौमिकता को दिखाया। यह रूप अर्जुन को भगवान की अनंत शक्ति और प्रभाव का अनुभव कराता है। अर्जुन को यह अनुभव होता है कि भगवान सभी सृष्टि में व्याप्त हैं और उनका कोई अंत नहीं है। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर भयभीत और आश्चर्यचकित होते हैं। वे भगवान की असीम शक्ति और प्रभाव को समझते हैं और अपने पूर्वाग्रह और संकोच को छोड़ देते हैं। इस दर्शन से अर्जुन को अपने कर्तव्य और धर्म को समझने में मदद मिलती है। श्री कृष्ण के विराट रूप और उनकी अनंत शक्ति को प्रकट करता है और बताता है कि भगवान की सृष्टि में सभी वस्तुएं और गुण उनके प्रभाव से ही हैं। यह अध्याय अर्जुन को भगवान की व्यापकता और दिव्यता को समझने में मदद करता है। गीता का 12वां उपदेश यह है, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। जिसे भक्ति योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने भक्ति योग की विशेषताओं और भक्तों के गुणों का वर्णन किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति और प्रेम से परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण प्राप्त होता है।
श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का मार्ग आत्मा के उन्नति और मोक्ष के लिए सर्वोत्तम है। उन्होंने भक्ति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट किया और भक्तों के गुणों की विशेषताएं बताईं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के साथ एकता और शांति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि भक्ति के माध्यम से आत्मा की मुक्ति होती है और जीवन की सच्चाई को समझा जा सकता है। भक्ति और प्रेम से परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण प्राप्त होता है और जीवन में संतोष प्राप्त होता है। भक्ति योग की विशेषताओं और भक्तों के गुणों को स्पष्ट करता है और बताता है कि भक्ति और प्रेम से परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण प्राप्त होता है। यह अध्याय भक्ति के मार्ग को आत्मा की उन्नति के लिए सर्वोत्तम मानता है। गीता का 13वां उपदेश यह है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच भेद को स्पष्ट किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा शरीर का मालिक है और आत्मा की सच्ची पहचान और समझ ही आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर क्षेत्र नश्वर और परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वत और अमर है। आत्मा के साथ मिलन और आत्मा की समझ के माध्यम से जीवन की सच्चाई को जाना जा सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और समझने के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। आत्मा की पहचान और समझ से जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। शरीर और आत्मा के बीच भेद को स्पष्ट करता है और बताता है कि आत्मा की सच्ची पहचान और समझ ही आत्मज्ञान की कुंजी है। यह अध्याय आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने में सहायक है। गीता का 14वां उपदेश यह है, गुणत्रय विभाग योग। गुणों का विभाग, जिसे गुणत्रय विभाग योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने गुणों सत्व रजस और तमस का विभाजन और उनके प्रभाव को समझाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में इन 3 गुणों का प्रभाव होता है और इन गुणों के अनुसार व्यक्ति के कर्म और स्वभाव निर्धारित होते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि सत्व गुण व्यक्ति को शांति, ज्ञान और संतोष प्रदान करता है। रजस गुण व्यक्ति को कामना और क्रिया की ओर प्रवृत्त करता है और तमस गुण व्यक्ति को आलस्य और अज्ञान की ओर ले जाता है। इन गुणों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और कर्मों पर होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि इन गुणों के प्रभाव को समझकर और उनके अनुसार अपने कर्मों को संतुलित करके आत्मा की उन्नति की जा सकती है। आत्मा को इन गुणों से परे जाकर सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। गुणों के विभाजन और उनके प्रभाव को स्पष्ट करता है और बताता है कि इन गुणों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और कर्मों पर होता है। यह अध्याय आत्मा की उन्नति और संतुलित जीवन के लिए गुणों के प्रभाव को समझने में सहायक है। गीता का 15वां उपदेश यह है, पुरुषोत्तम योग। श्रेष्ठ पुरुष का ज्ञान, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के स्वरूप और उसके महत्व को स्पष्ट किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सृष्टि का मूल है। श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा सभी वस्तुओं और गुणों का मूल है और उसकी उपासना से आत्मा को सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने परमात्मा के दिव्य स्वरूप और उसकी शक्ति को स्पष्ट किया और बताया कि वह सृष्टि के प्रत्येक पहलू में व्याप्त हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि परमात्मा की उपासना और भक्ति के माध्यम से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन की सच्चाई को समझा जा सकता है। परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण से आत्मा की उन्नति होती है। परमात्मा के श्रेष्ठ स्वरूप और उसकी दिव्यता को स्पष्ट करता है और बताता है कि परमात्मा की उपासना और भक्ति से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यह अध्याय परमात्मा की शक्ति और उसकी सर्वव्यापकता को समझने में सहायक है। गीता का 16वां उपदेश यह है, दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी संपत्ति का विभाजन, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने दैवी ईश्वरीय और आसुरी असत्य संपत्तियों के बीच भेद को स्पष्ट किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि दैवी संपत्ति जैसे सत्य, शील और अहिंसा व्यक्ति की उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपत्ति जैसे असत्य, अहंकार और क्रूरता आत्मा की पतन की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि व्यक्ति को दैवी संपत्ति को अपनाना चाहिए
और आसुरी संपत्ति से दूर रहना चाहिए। दैवी संपत्ति आत्मा की शुद्धि और जीवन की उच्चता को प्राप्त करने में सहायक होती है। दैवी और आसुरी संपत्तियों के बीच का भेद स्पष्ट करता है और बताता है कि दैवी संपत्ति के गुण आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। यह अध्याय जीवन में सही और गलत के बीच के भेद को समझने में सहायक है। गीता का 17वां उपदेश यह है, श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा, जिसे श्रद्धात्रय विभाग योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकारों का वर्णन किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव, कर्म और भक्ति पर निर्भर करती है और ये 3 प्रकार की श्रद्धा सत्व, रजस और तमस से संबंधित हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्व गुण की श्रद्धा सत्य और उच्चता की ओर ले जाती है, रजस गुण की श्रद्धा कर्म और चाहत की ओर ले जाती है और तमस गुण की श्रद्धा अज्ञान और आलस्य की ओर ले जाती है। इन 3 प्रकार की श्रद्धा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और कर्मों पर होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि सही श्रद्धा और भक्ति से आत्मा की उन्नति होती है और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण प्राप्त होता है। श्रद्धा के 3 प्रकारों का वर्णन करता है और बताता है कि श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। यह अध्याय श्रद्धा के प्रभाव को समझने में सहायक है। गीता का 18वां उपदेश यह है, मोक्ष संन्यास योग, मुक्ति और संन्यास। जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने मोक्ष, मुक्ति और संन्यास के अंतिम सिद्धांतों को स्पष्ट किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि मोक्ष और संन्यास के मार्ग पर चलकर आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संन्यास का मार्ग केवल कर्मों से दूर रहना नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम उपदेश दिया और बताया कि जीवन में सही मार्ग पर चलकर कर्म और भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मोक्ष और संन्यास के अंतिम सिद्धांतों को स्पष्ट करता है और बताता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलकर आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। यह अध्याय गीता के सभी सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझने में सहायक है। इन अध्यायों के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने, सही मार्ग पर चलने और आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक ज्ञान और भक्ति को स्पष्ट किया है।